एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना समर मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी कि दो बच्चों के साथ साथ घर के सारे काम एक साथ कैसे मैनेज करती हूं। तो ये क्लिप एक दिन पहले की है, अभी रात का टाइम हो रहा है। और ये उड़द दाल और चावल मैं दोपहर में डुबा कर रखी थी, तो अच्छी तरह से फूल गए हैं। तो इनको पीस के मैं रात भर छोड़ दूँगी फॉर्मेट होने के लिए, और सुबह मैं इसका डोसा बनाऊँगी ब्रेकफास्ट में। मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, करीब 6 बजे होंगे, और यहाँ से शुरू होती है मेरे मॉर्निंग रूटीन की शुरुआत। और इस समय मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ क्योंकि रात में बाबू काफ़ी लेट सोता है, तो फिर मेरी सुबह जल्दी नींद नहीं खुल पाती है। तो सबसे पहले उठने के बाद मैं ब्रश करती हूँ, और अभी भी बच्चे सो रहे हैं और चेतन जग गए हैं। दूध वाले भैया बहुत सुबह आ जाते हैं, तो उन्हीं से फिर चेतन की नींद खुल जाती है क्योंकि दूध लेना पड़ता है। तो चेतन दूध लेके रख दिए थे, तो मैं अभी गैस में रख दी हूँ। और उसके बाद नंबर आता है, ये रात में धुले हुए बर्तन हैं, तो इनको मैं जाली में लगा दूंगी। और सारा किचन बर्तन मैं रात में ही क्लीन करके सोती हूँ, तो सुबह इतना जल्दी नहीं रहती है, और किचन का काम मेरा यहीं तक रहता है। उसके बाद शुरू होते हैं मेरे क्लीनिंग के काम। तो सारे घर में झाड़ू लगाने के बाद अभी मैं आ गई हूँ बेडरूम को क्लीन करने के लिए। और बेडरूम को मैं छोड़ देती हूँ, लास्ट में ही करती हूँ, क्योंकि यहाँ बच्चे सोते रहते हैं और फैन बंद कर दो तो उनकी नींद खुल जाती है। तो अभी बच्चे भी सोकर उठ गए हैं, तो मैं सारा बेडरूम क्लीन कर दूँगी। और बेडरूम में झाड़ू लगाने के लिए मुझे 5 मिनट ही लगते हैं। और बीच बीच में मैं रूटीन के अलावा भी जो काम मुझे दिख जाते हैं वो मैं करती रहती हूँ। जैसे चीज़ें इधर उधर फैली रहती है तो उनको मैं समेटती रहती हूँ। तो अभी सारे घर में झाड़ू लग गया है। उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। पोछा लगाने के लिए मैं फिनाइल का यूज कर रही हूँ, क्योंकि जब भी समर का सीजन आता है तो मेरे घर में रेड वाली जो चींटी होती हैं वो बहुत ज़्यादा निकलती हैं। तो फिनाइल डाल के पोछा लगाती हूँ, उससे थोड़ा सा कम हो जाती हैं। तो अभी मैं सारे घर में पोछा लगा लूँगी। और बीच बीच में छोटे मोटे काम भी होते रहते हैं। तो अभी कचड़े वाली गाड़ी आ गई है, तो मैं जा रही हूँ बाहर कचड़ा रखने के लिए। तो ऐसे ही कुछ काम करती रहती हूँ, बीच में कुछ और काम भी करने लगती हूँ, तो ऐसे ही चलता रहता है। मेरे मॉर्निंग के सारे काम खत्म हो गए हैं, और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं बना रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी। और मेरे लिए मिल्क पीना ज़रूरी होता है, लेकिन मुझे सिंपल मिल्क पसंद नहीं है। तो ऐसे मैं बड़े से मग में एक मग कॉफ़ी बना लेती हूँ, और इसको आराम से मैं 15 मिनट बैठ के पीती हूँ। और इसी समय मैं मोबाइल भी चला लेती हूँ, और आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई दे देती हूँ। और जो कुछ भी मुझे मोबाइल में देखना होता है, चलाना होता है, तो वो मैं देख लेती हूँ। और बाबू के साथ थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद आती है बच्चों की बारी। तो अभी मैं बाबू को तेल मालिश करूंगी, उसके बाद उसको नहलाऊंगी। और बाबू के मसाज करने में मुझे 30 से 40 मिनट लग जाता है। और उसके बाद मैं आधा घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि जो भी तेल लगा है तो उसकी बॉडी ऑब्जॉर्ब कर ले। तो यहाँ पर उसकी मस्ती भी चल रही है, और मैं उसको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करा रही हूँ। और जब से मैं उसको एक्सरसाइज कराने लगी हूँ तो उसके हाथ पैर इधर उधर जाने लगे हैं, नहीं तो पहले बिल्कुल नहीं जाते थे और बहुत ज़्यादा रोता था अगर टच करो तो। अभी उसके पैर नाक में छू जाते हैं और हाथ भी इधर उधर मुड़ने लगा है। और जब तक बाबू रेस्ट कर रहा है तो मैं हनी को नहला कर लाई हूँ और उसको रेडी कर दूंगी। और उसके बाद फिर मैं बाबू को नहलाऊंगी और उसको रेडी करूंगी। और अभी मेरे दोनों बच्चों के काम खत्म हो गए हैं, तो बारी आती है मेरी। और मसाज करने के बाद बाबू 1 से 1.5 घंटे तक सोता है, तो उसको मैं झूले में लेटा दी हूँ। तो जब तक वो सोएगा तो मैं भी नहाकर रेडी हो जाऊंगी। और हनी को टीवी चला कर दे दी हूँ, तो देख रही है। और मेरा डेली का कुछ भी मेकअप वगैरह नहीं रहता है, बस मैं निविया क्रीम लगाती हूँ और एक लिपस्टिक, तो मैं 5 मिनट में ही रेडी हो जाती हूँ। और रेडी होने के बाद मैं जाऊँगी किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और अभी मैं हनी को भी कुछ खाने के लिए दे दूंगी। तो ग्रेप्स रखे थे तो मैं उसको ग्रेप्स दे दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बनने में टाइम है। और उसके बाद अभी मैं आ गई किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी डोसा। तो सांभर बनाने के लिए दाल भी रख दी थी, तो पक गई है, तो बस मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। तो इधर गैस में कढ़ाई भी रख दी हूँ, तेल गरम हो गया है, तो मैं उसमें हींग और सरसों ऐड की हूँ। और थोड़ा सा चटकने के बाद मैं इसमें 2 लाल मिर्च ऐड कर दी हूँ। और उसके बाद करी पत्ता और एक बड़ा साइज़ का प्याज काट करके ऐड कर दी हूँ। इनको थोड़ी देर तक भूनूंगी। और उसके बाद मैं इसमें डेली बेस के मसाले, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी ऐड कर दी हूँ। और उसके
बाद इसमें सांभर मसाला ऐड करूँगी और ये फ्राई किया हुआ सब्जी और दाल है तो इन सबको ऐड कर दी हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा मैं 1 चम्मच के करीब सांभर मसाला ऐड कर दी हूँ। तो ये देखिए सांभर बन के रेडी हो गया है। साथ में मैं डोसा बना लेती हूँ। तो इधर मैं डोसा बनाने के लिए पैन रख दी हूँ तो वो भी गर्म हो रहा है और बस मैं इसमें करारे करारे से डोसा बना लूँगी तो हमारा यही ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और हनी को भी मैं दे दूँगी साथ में खाने के लिए। ब्रेकफास्ट बनाते बनाते ही बाबू भी जग गया था और रोने लगा तो मुझे भी उसको गोदी में लेना पड़ा। तो ऐसे ही मेरे काम होते रहते हैं, बीच बीच में मुझे उसको भी लेना पड़ता है। तो कुछ काम मुझे उसको गोदी में लेके करना पड़ता है। तो मैं उसको लेने चली गई थी तो मेरा डोसा ही इधर जल गया। तो अभी मैं सेकंड बैच का बना रही हूँ तो देखती हूँ ये वाला कैसा बनता है, क्योंकि बच्चों को लेके फिर काम करते नहीं बनता है। तो अभी तो ठीक से बन गया है, अच्छे से मैं फैला दी हूँ। तो बाबू की आदत ऐसी है कि अगर वो किसी की आवाज़ नहीं सुनता है और उसके पास कोई नहीं बैठा रहता तो वो रोने लगता है। और अगर उसके पास कोई बैठा रहे और बातें करते रहे तो फिर वो खेलता रहता है लेटे लेटे। तो मैं उसको गोदी में ले ली हूँ और इधर बना भी रही हूँ और हनी के लिए मैं प्लेट भी लगा दी हूँ और उसको देकर आई हूँ। तो टीवी भी देख रही है और खा रही है। और ये मैं सुबह ही कपड़े डाली थी धोकर सूखने के लिए, तो ये भी सूख गए हैं तो इनको उठा लेती हूँ। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मेरा मॉर्निंग रूटीन आप लोगों को कैसा लगा। तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।